हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और काम भी बहुत अच्छा होगा सबका, जो लोग अपना काम कर रहे हैं, छोटा या बड़ा किसी भी तरीके का। तो आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है, नीतू सरोज जी ने मुझे कमेंट किया था, उनको बिजनेस करना है कॉस्मेटिक, पार्लर और सिलाई का, तीनों चीजों का काम एक साथ करना है और उसमें कितने पैसे लगेंगे। तो आपने जो कमेंट किया था उसके आधार पर मुझे तो ये पता नहीं है कि आपका बजट कितना है, पर हाँ जो मेरे को नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी, और जो आपको हेल्पफुल लगे आप वो बातें सुनना, मेरी समझना, ठीक है? क्योंकि मैं दो में बांट के उस बात को बताऊंगी, क्योंकि अब मुझे आपकी सिचुएशन ये नहीं पता कि आपको खुद पार्लर का काम आता है या आप ये तीनों काम अलग अलग करना चाहते हो या इन तीनों कामों को एक ही शॉप में करना चाहते हो, और आप कितना बजट लेकर चल रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक ये होगा हमारा कि आप तीनों काम को अलग अलग कर रहे हो। अगर आप तीनों कामों को अलग अलग कर रहे हो तो काम में लगेगा पैसा, क्योंकि कोई भी बिजनेस छोटे पैसे से नहीं होता। छोटे अमाउंट से कोई भी काम, सही से अमाउंट से कोई भी काम आप खोलोगे तो वो छोटे लेवल पे ही होगा, और बिजनेस हमेशा पैसा मांगता है, समय मांगता है, और उसके बाद वो ग्रो होता है। आप एक पूंजी लगाओगे तब वो कहीं जाके 2-3 साल में वो दिखाई देगी, ठीक है? और अगर आप स्टिचिंग करते हो, उसके बाद आप अपने स्टिचिंग और पार्लर के काम के साथ साथ आप उसको मैनेज करना चाहते हो कि कॉस्मेटिक का सामान थोड़ा बहुत डाल लिया हमने, और पार्लर भी चला रहे हैं और स्टिचिंग का भी चला रहे हैं, और एक ही जगह पे चला रहे हैं, तो उसके लिए आपको एरिया काफी बड़ा चाहिए होगा। छोटे एरिया में काम मत करना, क्योंकि जब काम करते हैं तो कस्टमर भी आते हैं, भीड़ भी होती है। एनी टाइम तो नहीं होती, पर जब सीजन होता है खड़े होने की जगह भी नहीं रहती दुकानों में, चाहे वो पार्लर की हो, स्टिचिंग की हो और कॉस्मेटिक की हो, ठीक है? और सबसे पहली बात कि इन तीनों कामों में से सबसे कम इन्वेस्टमेंट होती है स्टिचिंग के काम में। वहां पर लोग अपनी वो ये देखते हैं कि आप सिलाई कर रहे हो, आपके पास मशीन है। आप अगर घरेलू तौर पे सिलाई कर रहे हो तो आपके पास डोमेस्टिक मशीन होगी, आप उससे सिल रहे हो। अगर आपने बुटीक खोला है तो आपके पास स्टिचिंग की भी बड़ी मशीन होगी, प्लस उसके साथ इंटरलॉक और पिको की मशीन होगी। तो इन चीजों में आप देखो कितनी इन्वेस्टमेंट होती है कि मशीनें आपकी कौन सी कितने की आती हैं। हद से हद 30,000 रुपए में आपकी आप लोगे तो नॉर्मल रेंज की तीनों मशीनें आ जाएंगी, ठीक है? उसके बाद आपको एक काउंटर लेना होगा। स्टिचिंग का मटेरियल उतना भी महंगा नहीं आता, ये आप सभी जानते होंगे। हाँ, और आप अपना काम छोटे से बजट में शुरू कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी बात ये कि पार्लर का काम कर रहे हैं, कम से कम 1 चेयर का भी पार्लर खोलोगे तो उसके लिए आपको एक बेड चाहिए, छोटा ही बेड हो और सेटी हो, मतलब उसमें फर्नीचर भी दिखाना पड़ेगा, डिस्प्ले भी अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है। और सच बताऊं, हमें भी आज 3.5 साल हो चुके शॉप को मेंटेन करने में। जैसा डिस्प्ले मैं चाहती हूँ वो अभी तक मैं नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि उतार चढ़ाव बिजनेस में सब देखने पड़ते हैं, सारी चीजें होती हैं पर मैनेज करनी पड़ती हैं, ठीक है? तो पार्लर के लिए आप अगर सोच रहे हैं तो पार्लर में आपका 1 लाख के अराउंड आप मान के चलो, क्योंकि आजकल ब्यूटिशियन का काम इतना ऊपर पहुंच चुका है। आप कस्टमर को क्वालिटी और अच्छे प्रोडक्ट नहीं दोगे तो कस्टमर हैप्पी नहीं होगा। हर जगह आपका काम नहीं देखा जाएगा, मटेरियल भी देखा जाएगा इसमें आपका, ठीक है? तो सिलाई के लिए मैंने बताया कि 30 से 40,000 रुपए आप मान के चलो। ब्यूटिशियन के लिए आपका 1 लाख रुपए कहीं नहीं गया, आपको लगाना ही पड़ेगा। वो भी छोटा अमाउंट बता रही हूँ, नहीं तो पार्लर तो इतने बड़े बड़े भी खुलते हैं, और आप नॉर्मल रेंज का भी खोल रहे हो तो भी 1-1.5 लाख रुपए आपका लगेगा। और कॉस्मेटिक में पैसा लगता है। स्टार्टिंग करोगे अगर पार्लर के साथ अटैच करके कॉस्मेटिक डालते हो तो आपका छोटी मोटी इमिटेशन ज्वेलरी वगैरह से या लिपस्टिक वगैरह रख लिया आपने, उनसे आपका काम चल जाएगा। पर अगर आप अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हो तो फिर नहीं चलेगा। हाँ, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास 2 पावर होनी जरूरी है, एक मैन पावर और दूसरी मनी पावर। अगर आपके पास ये दोनों पावर हैं तो आप सक्सेस हो सकते हो। अकेला बंदा, मैं ये नहीं कहती कि अकेला इंसान नहीं कर सकता, सारी चीजें कर सकते हो आप, पर हमेशा सोच के चलो, आप एक चीज पे ध्यान दोगे तो आप अच्छा फोकस करके उसको अरेंज कर सकते हो, चला सकते हो, और आप
अकेले अगर 4 कामों को करोगे तो आप खुद सोच सकते हो आप 4 कामों को कितना समय दोगे। चौथी आपकी फैमिली भी हो जाती है साथ में, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि सिलाई में कितना पैसा लगेगा और ब्यूटिशियन में कितना पैसा लगेगा, ये मैंने बताया कम से कम वाला। और ज्यादा से ज्यादा तो बिजनेस में आप कितना भी पैसा लगा दो, कॉस्मेटिक का मैं आपको नहीं बोल सकती कि इसमें आप कितना पैसा लगाएंगे। आप मार्केट जाएंगे, आपको जो चीजें अच्छी लगे आप वो अपने पार्लर में लगा सकते हैं। और अगर तीनों काम इकट्ठे खोल रहे हो तो उसके लिए एरिया थोड़ा स्पेस वाला रखना, ठीक है। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको मेरी जो बातें अच्छी लगी हो उनके लिए मेरे को कमेंट करना, ठीक है। और इसी तरह मेरे चैनल को प्यार दीजिए। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।